We can start that recording. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से चर्चा कर रहे हैं। हम श्रृंखला में मध्य लीला के 8वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय की के बीच वार्तालाप है। तो मैं इसको शेयर करता हूं, आप इसको देखिएगा और फिर हम इसको पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के बीच वार्तालाप। तो इसका जो सारांश है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके श्लोकों पर पहुंच रहे हैं। संचार्यं रामाभिध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराधिरेतैर्मुना वितीर्णैस् तज्ज्ञत्वरत्नालयतां प्रयाति। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की, उनकी जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की। अब साउथ इंडिया में कैसे कैसे आगे जा रहे हैं वो बता रहे हैं। आगे यात्रा की और कुछ दिनों के बाद जियड़ नृसिंह नामक स्थान पहुंचे। जियड़ नृसिंह मंदिर विशाखापट्टनम से लगभग 5 मील की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। वहां पर दक्षिण भारतीय रेलवे पर सिंहाचल नामक एक रेलवे स्टेशन है। सिंहाचल नाम से विख्यात मंदिर विशाखापट्टनम क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यह मंदिर अत्यंत वैभव युक्त है और स्थानीय भवन निर्माण कला का अनूठा उदाहरण है। एक शिलालेख में यह उल्लेख है कि पहले किसी रानी ने अर्चा विग्रह को सोने का पानी चढ़ाया था। विशाखापट्टनम गजेटियर में इसका वर्णन मिलता है। मंदिर के चारों ओर पुजारियों तथा भक्तों को रहने के लिए मकान बने हैं। इस समय दर्शनार्थी भक्तों के लिए अनेक आवासीय मकान बन गए हैं। मूल विग्रह मंदिर के गर्त में स्थित है, किंतु उनकी एक अनुकृति भी है जो विजय मूर्ति कहलाती है। यह छोटी मूर्ति मंदिर से हिलाई जा सकती है और शोभा यात्रा में ले जाई जा सकती है। सारे पुजारी सामान्यतया रामानुज संप्रदाय के हैं और उन्हीं पर अर्चा विग्रह की पूजा का भार है। तो कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां हम जा सकते हैं। तो ये जो मूर्ति को आपने इसको देखा होगा मेरे ख्याल से, आपने देखा होगा कुछ जो मूर्तियां होती हैं
उनको हर एक मंदिर में मदन मोहन जी जैसे हैं, उनकी उत्सव मूर्ति रखी हुई है। वो उत्सव मूर्ति कहीं भी ले जाई जा सकती है। आप में से कोई ये बता सकता है कि जगन्नाथ जी की उत्सव मूर्ति जो है जगन्नाथ मंदिर में, उसकी उत्सव मूर्ति को क्या नाम है, क्या कहा जाता है? कोई बता सकते हैं आप में से? जगन्नाथ जी की उत्सव मूर्ति को क्या कहा जाता है? नहीं जानते? मदन मोहन कहा जाता है। श्री श्री राधा मदन मोहन जो हैं, ये जगन्नाथ जी के उत्सव मूर्ति विग्रह हैं। वहां पर मदन मोहन जी हैं, है ना? ठीक है, तो मैं फिर से आपको शेयर करता हूँ इसको, देखिएगा। आप लोगों ने देखा है ना उत्सव मूर्ति, है ना? देखा है ना उत्सव मूर्ति जो मंदिर में रखी रहती है? छोटी सी एक मूर्ति नहीं रखी रहती सामने, मंदिर भगवान रहते हैं, बड़ी विग्रह की छोटी सी मूर्ति होती है, हर दिन उनको सुलाया जाता है, उसको कहते हैं उत्सव मूर्ति या विजय मूर्ति। उसको परिक्रमा इत्यादि में या किसी भी चीज में उसको लेके जाया जाता है और उन्हीं को नहलाया जाता है और उन्हीं को शयन कराया जाता है। समझा जाता है कि यही जो स्नान है यही इनका भी स्नान, ऐसा समझा जाता है। ये उत्सव विग्रह कहे जाते हैं। मंदिर में भगवान नरसिंह के अर्चा विग्रह का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेमावश वेश में होकर अनेक प्रकार से नृत्य किया, कीर्तन किया और स्तुतियां की। नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज की जय हो, कि प्रभु नरसिंह देव की जय हो, जो भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। श्री नृसिम्हा जय नृसिम्हा, जय जय श्री, जय जय नृसिम्हा, प्रहलादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी जी सदैव भगवान नरसिंह देव द्वारा आलिंगित होती हैं। महान भाष्यकार श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर अपने भाष्य में उसका उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक 10:87-1 की रचना की है। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित तम नृसिंहम अहम भजे। तो ये जो श्रीधर स्वामी हैं, ये नरसिंह देव के ही भक्त हैं। शिव जी कहते हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरम सकलम वेत्ति, नृसिंहम प्रसादयेत। श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हैं। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि कौन सबसे प्रामाणिक टीका है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो वो है श्रीधर स्वामी की टीका। विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान नरसिंह देव की सहायता करती हैं और वे लक्ष्मी जी का सदैव अपने वक्ष स्थल पर आलिंगन करते हैं। भगवान सदैव अपने आप ज्ञान में पूर्ण हैं। हम उन नरसिंह देव को नमस्कार करते हैं।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद एक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने नरसिंह देव का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रहलाद हृदय आह्लादम भक्ता विद्या विदारणम शरदिंदु रुचिम वंदे पारिंद्र वदनम हरिम। मैं उन नरसिंह देव भगवान नरसिंह देव को प्रणाम नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं और जो भक्तों पर आक्रमण करने वाली अविद्या का सदैव विनाश करते हैं। उनकी कृपा चांदनी की तरह फैली हुई है और उनका मुख सिंह के समान है। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिस्र होती है किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इसी तरह यद्यपि नरसिंह देव हिरण्यकशिपु जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु हैं। यह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के श्लोक 791 पर श्रीधर स्वामी द्वारा दिए गए भाष्य का श्लोक है। ये भाष्य से सीधा लिया गया है, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस वर्स। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाए। तब नरसिंह देव के पुजारी ने महाप्रभु को मालाएं तथा प्रसाद लाकर दिया। पहले की ही तरह एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वह रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और रात दिन चलते गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की ही तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर जा पहुंचे। जब उन्होंने गोदावरी नदी देखी तो उन्हें यमुना नदी का स्मरण हो आया और जब उन्होंने नदी के तट पर स्थित वन देखे तो उन्हें श्री वृंदावन धाम की याद हो आई। इस वन में कुछ समय तक कुछ काल के लिए पहले की तरह कीर्तन तथा नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन में लग गए। बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़े रामानंद राय वहां स्नान करने आए। रामानंद राय के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो उठे कि उनका मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था किंतु वे धैर्य पूर्वक बैठे रहे। तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आए। श्री रामानंद राय ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान है। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा था। उनका शरीर विशाल तथा सुदृढ़ था और उनकी आंखें जैसी थी। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तब महाप्रभु ने पूछा कि आप रामानंद राय हो?
तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं आपका तुच्छ दास तथा शूद्र जाति का हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया। दृढ़ता से मतलब बिल्कुल कस के आलिंगन किया, है ना। ऐसे कुछ भक्त मिल जाते हैं, मैंने देखे हैं, जो भक्तों को उठा लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और गले लगाते हैं और उसके बाद उठा लेते हैं। मुझे ये याद आ रहा है कि हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज और जय पताका स्वामी महाराज, है ना। तो जय पताका महाराज कभी कभी गुरु महाराज के पेट में घुसे से मारा करते थे, क्योंकि दोनों एक ही मंदिर में एक साथ ही रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लोज रिलेशनशिप था। तो जय पताका महाराज को महाराज कभी कभी पेट में मारते, जोर से नहीं पर ऐसे, और कभी कभी महाराज भी, है ना। नहीं, पर महाराज का तो मुझे नहीं पता है, पर ये अपने रियलाइजेशन में उन्होंने बोला था। जय पताका स्वामी महाराज, उनका एक अलग अंदाज है। जय पताका स्वामी महाराज ने जब भी कीर्तन किया करते थे, जब वो स्वस्थ थे, तो बहुत बड़ा सा एक बम्फर लेकर के आते थे और उसको बजा करके बड़ी जोर से कीर्तन किया करते थे। श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप कम से कम 25,000 शिष्य बनाना जरूर। इससे ये साफ पता चलता है कि वर्तमान गुरुओं की आवश्यकता है, तभी तो प्रभुपाद ने ये आदेश दिया है। प्रभुपाद ने कहा कि जय पताका स्वामी महाराज इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो ये जो जय पताका स्वामी महाराज हैं, इन्होंने इतना फ्रीडम दिया, 6-6 महीने पे दीक्षा दे देते हैं, क्योंकि उनको प्रभुपाद ने बोला है कि आप 25,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाना, इसलिए महाराज बहुत जल्दी दीक्षा देते हैं। तो जो भी भक्ति में आता है 6 महीने बाद ही उनको दीक्षा देते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया। तो मैं ये बता रहा था आपको, जोर से आलिंगन करने वाला। तो भक्त लोग कई बार दूसरे भक्तों को डराते हैं, अगर मेरी बात नहीं माने ना प्रभु जी, तो आपका चरण धो करके पी लूंगा। इस तरह से भक्तों के बीच में कभी कभी ये मजाक भी होता है। इस तरह महाप्रभु तथा दास दोनों प्रेमावेश में अचेत से हो गए। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े। श्री रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार थे। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण थे, अतः विशाखा तथा कृष्ण में प्रेम का उदय होना तो स्वाभाविक था। श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं, और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी की प्रधान सहायिका थी। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें स्तंभ, स्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण्य ये भाव लक्षण प्रकट हुआ है। उनके मुखों से रुक रुक कर कृष्ण शब्द निकल रहा था। जब रूढ़िवादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने इस प्रेमावेश के प्राकट्य को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे, ब्राह्मणों ने सोचा, हम देख रहे हैं कि सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु यह समाज के चौथे वर्ण के एक शूद्र का आलिंगन करके रो क्यों रहा है। अब सोचो, ये रामानंद राय के संग में ही आए हैं, लेकिन ये लोग रामानंद राय को ही टच नहीं करना चाहते। उन्होंने सोचा, यह रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रकांड पंडित और गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके यह पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल हो उठा है। जब सारे ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के कार्यों के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया, अतएव उन्होंने अपने दिव्य भावों को रोका।
रामानंद राय का श्री चैतन्य महाप्रभु से घनिष्ठ संबंध था, अतएव उन्हें सजातीय अर्थात भगवान के अंतरंग समुदाय के व्यक्ति माने जा सकते हैं। रामानंद राय का श्री चैतन्य महाप्रभु से घनिष्ठ संबंध था, अतएव उन्हें सजातीय अर्थात भगवान के अंतरंग समुदाय के व्यक्ति माना जा सकता है, किंतु सारे ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को मानने वाले थे, अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ किसी प्रकार की घनिष्ठता नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए इन्हें विजातीय लोग कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये शुद्ध भक्त नहीं थे। कोई कितना ही विद्वान ब्राह्मण क्यों न हो, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त नहीं है तो वह विजातीय है, जाति निकाला है, या यूं कह लें कि अभक्त है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय भाव विभोर होकर आलिंगन कर रहे थे, किंतु महाप्रभु ने बाहरी ब्राह्मणों को देखकर अपने भावों को रोका। जब दोनों के मन स्थिर हो गए तो दोनों बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना शुरू किया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझसे बतलाए हैं और उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया कि मैं आपसे मिलूं। निसंदेह मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा हुआ कि बिना आपसे यहाँ भेंट हो गई। रामानंद राय ने उत्तर दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक की तरह मानते हैं, वे मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज थोड़ा सा सीखने वाली तो है। क्या सीखने वाली है? रामानंद राय ये कह रहे हैं कि ये मुझे अपना दास मानते हैं। इसीलिए भक्त लोग कभी कभी फोन करते हैं तो बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज योर सर्वेंट सनातन गौरचंद्र दास, मतलब आपका दास हूं। तो श्री रामानंद राय जो है से चैतन्य महाप्रभु देखिए कैसे जो है कह रहे हैं कि ये हमें अपना दास समझते हैं, और दूसरा ये रामानंद राय ये कह रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक की तरह मानते हैं, वे मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते रहते हैं। तो ऐसा हमको भी होना चाहिए। कोई अगर उपस्थित नहीं है तो उसकी हानि नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर करना हो तो उसके प्रेजेंस में करे तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन हानि नहीं करनी चाहिए। तो अनुपस्थिति में भी हित ही करने का सोचते हैं। कोई अगर प्रेजेंट नहीं भी है तो भी उनका हित ही करने का सोचना चाहिए। मान लो किसी की दोस्ती है ना, किसी एक व्यक्ति से किसी की दोस्ती, लेकिन वो जब नहीं रहता है तो हम सोचते हैं चलो चुपके से, हमारा क्या जाता है, या फिर ये तो मंदिर का पैसा है ना, वेस्ट कर दो, क्या है, मंदिर का है ना। नहीं, एक एक भक्त कितनी मेहनत से पैसा जुटाता है, फिर वो मंदिर में दान करता है। कह रहे तो मंदिर का पैसा है, या फिर कुछ ऐसा सोचें कि भाई चीपली इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते हैं। मान लो आप नहा रहे हो, है ना, नहीं, नहाते समय पानी बह रहा है लेकिन आप उसको बंद नहीं कर रहे, क्यों? ठीक है, ठीक है, बंद हो जाएगा, क्या है, इतना कोई नहीं, कौन सा भगवान हमें देख रहे हैं। लेकिन जल वेस्ट करना पाप है। इसी चीज को यहाँ पर बता रहे, वे मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए ही सोचते रहते हैं। उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, फलतः मैं मानता हूं कि आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। मैं देख रहा हूं कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की, अतएव आपने मेरा स्पर्श किया है। यद्यपि मैं अस्पृश्य हूं, यह आपके प्रति उनके प्रेम के ही कारण है। तो अब वो किसको प्रणाम कर रहे हैं?
सार्वभौम भट्टाचार्य को, कह रहे कि उन सार्वभौम भट्टाचार्य की विशेष कृपा से ये हो पाया कि मैं आपसे मिल पाया। चलो अभी आप साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं और मैं भौतिकतावादी कार्यों में रुचि कर रखने वाला केवल एक सरकारी नौकर हूं। निसंदेह मैं शूद्रों में से भी सबसे नीच हूं। अच्छा, तो यहाँ पे रामानंद राय अपने को कह रहे हैं कि मैं शूद्रों में सबसे नीच हूं। आपको इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं है कि आपको शूद्र का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वेदों के में शूद्रों की संगति करने का निषेध है, किंतु आपको मेरा स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं हुई। भगवद गीता में 9:32 में कहा गया है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म के स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। पाप योनियः का अर्थ है निम्न जाति की स्त्रियों से उत्पन्न। वैश्य व्यापारी होते हैं और शूद्र कामकाज करने वाले चाकर या सेवक होते हैं। वैदिक विभाजन के अनुसार वे निम्न जाति में आते हैं। निम्न जीवन का अर्थ है कृष्ण भावना मृत विहीन जीवन। समाज में उच्च तथा निम्न पद की गणना मनुष्य की कृष्ण भावना के अनुसार की जाती है। ब्राह्मण को सर्वोच्च पद पर इसलिए माना जाता है क्योंकि वह परम सत्य ब्रह्म को जानता है। दूसरी जाति क्षत्रिय की है, वे भी ब्रह्म को जानते हैं किंतु ब्राह्मणों से कम। वैश्य तथा शूद्र भगवत चेतना को ठीक से नहीं समझते। यदि भगवान, एक मिनट, ब्राह्मण को सर्वोच्च पद पर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो परम सत्य ब्रह्म को जानता है। दूसरी जाति क्षत्रिय की है, वे भी ब्रह्म को जानते हैं किंतु ब्राह्मणों से कम। वैश्य तथा शूद्र भगवत चेतना को कठिन से नहीं समझते, किंतु यदि भगवान कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वे कृष्ण भावना ग्रहण करते हैं, किसी को इस्कॉन वाले अगर भक्त मिल जाते हैं तो क्या होगा, तो वे निम्न जातियों में नहीं रहते। यह स्पष्ट कहा गया है, तेपि यान्ति परां गतिम्। जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं लौट सकता। भले ही कोई शूद्र, वैश्य या स्त्री ही क्यों न हो, यदि वह कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे स्त्री, शूद्र, वैश्य या शूद्र या निम्न कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, वह निम्न वंश का नहीं माना जा सकता। पद्म पुराण में वर्जित किया गया है। वीक्षते जाति सामान्या स यातिम नरकम ध्रुवम। जो व्यक्ति भगवत भक्त के जन्म के आधार पर भेदभाव करता है वह तुरंत नरक जाता है। तो भक्तों को कभी भी बिहारी वैष्णव है या साउथ इंडियन है ये सब नहीं कहना चाहिए, है ना, भक्तों को नहीं। जो व्यक्ति भगवत भक्त से जन्म के आधार पर भेदभाव करता है वह तुरंत नरक जाता है। यद्यपि रामानंद राय ने शूद्र कुल में जन्म लिया था किंतु उन्हें शूद्र नहीं माना जा सकता क्योंकि वे महान भक्त हैं। वे दिव्य पद को प्राप्त थे, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। श्री रामानंद राय ने आध्यात्मिक विनयशीलतावश ही अपने आप को शूद्र के रूप में प्रस्तुत किया। राजसेवी विषयी शूद्राधम। भले ही कोई सरकारी नौकरी या अन्य किसी रुपए पैसे के व्यापार में भौतिकतावादी जीवन में क्यों न लगा हो, उसे केवल कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को केवल भगवान नाम का जप और पाप कर्म का निषेध करने वाले नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। इस तरह से वह अस्पृश्य, विषयी या शूद्र नहीं रह जाता। जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है उन्हें अभक्तों की अर्थात सरकारी नौकरी वालों
इंद्रिय तृप्ति के विषय भोग में लगे हुए व्यक्तियों की या अन्यों की सेवा करने वालों की संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग विषयी अर्थात भौतिकतावादी माने जाते हैं। ऐसा कहा भी गया है, निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषोर्भव सागरस्य संदर्शनम विषयिनाम यथयोषिताम च हान्तविभक्षणतोप्य साधु। जो व्यक्ति अविद्या के सागर को लांघने के उद्देश्य से भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगा हुआ है और जिसने सारे भौतिक कार्यों को त्याग दिया है, उसे कभी भी शूद्र, वैश्य या स्त्री को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी इसको नहीं देखना। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8:23, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो पहला सवाल अभी रिकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रामानंद राय ने कहा कि क्या कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक मानते हैं और अब मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित चाहते हैं। हाँ, और मैं तो शूद्रों में से भी नीच हूँ, सबसे नीच हूँ। तो ये जो माता जी इन्होंने कहा, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इन्होंने जो ये कहा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है प्रभु जी की हमें भक्तों का सेवक, नित्य दास बने रहना है, भक्तों का सेवक बने रहना है, दासों का दासानुदास बनना है। अच्छा, ठीक है। और ये जो बात कही उन्होंने कि मुझे अपना सेवक मानते हैं और दूसरा मेरी अनुपस्थिति में भी आ, मेरा हित सोचते रहते हैं, तो ये चीज सीखने वाली है कि कभी कोई अगर अनुपस्थित ना हो तो उसका अहित नहीं करना चाहिए, चुपके से बैक बाइटिंग नहीं करना चाहिए। मान लो पावनी ज्योति माता जी का कुछ विवाद हो गया चारू गोपी माता जी से, तो अब चुपके से जा करके किसी और को बताएंगे, अरे आपको पता है इन्होंने ये प्रण किया है कि ये जीवन भर लाल साड़ी ही पहनेंगे। अच्छा, ये नया निकाल दिया आपने, तो ऐसा तो था ही नहीं। है कि नहीं? फिर जाके पीछे जाके चुगली करते हैं, वो ये तो ऐसे, अरे मैंने देखा है कि वो तो सिगरेट भी पीती है। अरे कहाँ पीती है? तो चुपके चुपके जा करके कुछ कुछ सबको बताना जो है,
ये नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई अनुपस्थित हो तो भी उनके हित के बारे में ही बात करना चाहिए। नहीं हो तो फिर तो और उनके हित के ही बारे में बात करनी चाहिए। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि इस संसार में सारे जितने भी लोग हैं सब लोग ऑडियंस ही है। घटना तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो केवल आपकी हो रही है, और कुछ गलत मत करो इस दुनिया में, क्योंकि कुछ ठीक नहीं है। लोग कब क्या सुधर जाएं, क्या भरोसा। ठीक है, इस चीज को जो है कह रहे हैं कि अनुपस्थिति में भी सबका हित ही करना चाहिए, कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ठीक, तो मैं म्यूट कर लीजिए आप चारू गोपी माता जी। सजातीय भक्त कौन कहे जाते हैं? सजातीय भक्त कौन कहे जाते हैं? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। यहाँ पर श्री रामानंद राय को सजातीय भक्त कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अंतरंग भक्त थे। हाँ, भगवान के अंतरंग समुदाय के व्यक्ति माने जाते हैं। सजातीय मतलब इनसे घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इस संप्रदाय के अंतरंग भक्त हैं। ये तो सजातीय भक्त हो गए। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। रामानंद राय कहाँ के गवर्नर हैं? कहाँ के गवर्नर हैं रामानंद राय? बस 2 लोगों को पता है, बाकी सबको नहीं पता है। बस पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मद्रास के प्रभु जी। मद्रास के तो बुक होने का देखो फायदा तो है ही है, बुक होने का फायदा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम पूछते हैं। म्यूट कर लीजिए आप माता जी, पावनी ज्योति माता जी म्यूट कर लीजिए। अष्ट सात्विक विकार क्या होता है? अष्ट विकार, इसमें क्या होता है? अष्ट सात्विक विकार जब किसी को आता है तो होता क्या है, कोई बताएगा? बस एक डिवोटी। ठीक है, कविता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जैसे आप भाव लक्षण बताए थे, जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु को हो रहे थे, मैं नोट नहीं कर पाई, लेकिन भगवत गीता से अर्जुन बताते हैं, अर्जुन को भी ये अष्टभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ और श्वेत बताया गया है। उसके अलावा है त्वचा का जलना है, मुंह सूखना है, और
सर चकराना है ये है जी। तो म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। सर चकराना तो नहीं है। सर चकराना तो मतलब फिर तो दवाई लेना पड़े। ठीक है। अष्ट सात्विक विकार में कई बार हम जो है एक हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्या है। ऐसा नहीं कि किसी के मुंह से जो है मतलब मिर्गी के दौरे पड़ गए या फिर कुछ हो गया तो कहें कि अष्ट सात्विक विकार है। भागवतम पढ़ते पढ़ते नहीं हॉस्पिटल ले जाओ इनको, ये बद्ध जीव है। अगर किसी के ऐसा आ रहा है तो ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो ये चलो हो गया। मैं इसको अभी यहीं पर क्लोज करता हूँ। और फिर मैं अच्छा, ये जो जीअड़ नरसिम्हा कह रहे हैं ये कौन से स्टेशन के पास में है? कौन से स्टेशन के पास में है ये जीअड़ नरसिम्हा? भार्गव प्रभु, एक मिनट। सिंहाचलम प्रभु जी। हाँ, सिम्हाचलम, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह से ये जो अध्याय है ये इसको अभी हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उमेश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सजातीय भक्त जो सिंसियर डिवोटी उनको नहीं बोलते थे प्रभु जी? ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए प्रभु जी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो महाप्रभु के अनुसार चलते हैं वो सजाती है। हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो सजाती है, स्निग्ध स्वतोवर हो, तो हमसे थोड़ा सा हमसे सीनियर हो और सजातीय हो, स्निग्ध हो। स्निग्ध हो मतलब सुने तो सही हमारी समस्या, थोड़ा समय दें, मतलब थोड़ा मैच्योरली डील करें। और सजातीय का मतलब है कि जो जिस तरह की प्रोसेस में हम हैं उसी तरह की में वो भी हैं। और तो इस तरह का प्रोसेस में भक्ति वाला सजातीय बोला जा रहा है। इसका मतलब ये सजातीय नहीं है कि वो भी काले हम भी काले, ऐसे सजातीय की बात नहीं हो रही। लेकिन एक ही तरह के प्रोसेस में लगे हुए हैं तो वो एक ही व्यक्ति का इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जो भक्त हैं वो अगर कई जगह पे फॉलो करते हैं तो फिर हमको दिक्कत आती है। सजातीय का मतलब एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर हैं वो हुए, और एक तरह से ये भी हुआ कि जो जिस मूड में चल रहा है वहीं के भक्तों का संग करने पर उन्हीं चीजों के प्रति एप्रिसिएशन बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। ठीक है उमेश प्रभु, एक मिनट। यस प्रभु जी, समझ आ गया। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चारों गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शायद कल मेरी सुनने में गलती हुई होगी। कल ऐसा मुझे लगता है, ऐसा सुना था कि रामानंद राय ललिता सखी का अवतार है, लेकिन हमने आज पढ़ा कि रामानंद राय विशाखा गोपी का अवतार है। तो ये क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, ये विशाखा सखी, कुछ लोग अर्जुन का भी अवतार मानते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका जो है उसमें यही लिखा हुआ, अर्जुन और विशाखा के मिश्रित अवतार। ठीक है धन्यवाद माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी।
कवि कर्णपुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने मैच किया है, भगवान की लीला और ये लीला की मैचिंग की है, तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न है रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन को गए थे प्रभु जी, तो अच्छा। 30 बिग बुक्स और 40 स्मॉल बुक्स सेल हुआ प्रभु जी आज। 30 भगवत आप गीता गए थे? स्मॉल छोटे। हाँ प्रभु आप जी। गए थे? यस प्रभु जी, 4 आवर्स थे प्रभु जी आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। अकेले अकेले? नहीं, 3 जने मिलके गए थे प्रभु जी, 3 मेंबर्स। कौन कौन? तो प्रभु जी ऐसा हुआ कि एक कार वाले को हमने रोका था प्रभु जी भगवत गीता लेने के लिए, तो उन्होंने जैसे डोर कांच नीचे किया, भगवत गीता दिया और वो कांच ऊपर चढ़ा के भाग गए प्रभु जी बुक लेके। चलो अब तो आपको थोड़ा तो वो टाइम पे क्या विचार करना चाहिए प्रभु जी? एक्चुअली मैं भी उसके पीछे भागा। जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको तो ये अपनी जो इंचार्ज है उनको बता देना चाहिए। जो गृहस्थ हैं उनको सोचना चाहिए कि ये तुम आ गए, कोई तो है जो मुझे भी शुद्ध कर रहा है। सोचना चाहिए। 120 रुपए, 140 रुपए, चलो वो तो वापस मिल ही जाता है। मैंने देखा है दुनिया की कैलकुलेशन, मरते समय सबका एक ही हाल होता है ना, सब लोग देखो लकड़ी में जला दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, लास्ट में सबको जला दिया जाता है लकड़ी में, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सारा कैलकुलेशन बराबर हो जाएगा। जिसने 120 रुपए लिया अब वो भाग गया, एक एक दिन उसका 5-5 रुपए 2-2 रुपए बढ़ता रहेगा। फिर किसी तरह से वो डॉक्टर को देगा, फिर किसी तरह से ऐसा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा और हमारे पैसे बच जाएंगे। वो मिलेगा तो है ही है उसकी तरफ से, जितने दिन लेट होगा वो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। पर फिर भी हमको सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि इसीलिए सब कर्म से हो जाएगा, चलो चलो लूटो, नहीं, अपनी तरफ से पूरा सावधान रहना है। बड़ी गाड़ी थी प्रभु जी, हमने नहीं सोचा वो ऐसा करेंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अनीता हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अष्ट सात्विक विचार के बारे में थोड़ा बताइए। अष्ट सात्विक विकार के बारे में अभी तो आप अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने, लास्ट तो मैं आप एक बार कल भी याद दिला दीजिएगा, तो मैं जरूर बता दूंगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं अभी सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।